3 क्वेश्चन मेरे से रॉन्ग हो गए हैं और 3 क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। या तो एक चीज़ और शेयर करनी है मुझे आपको, वो है पेपर के रिगार्डिंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे यूट्यूब फैमिली एंड माय फ्रेंड्स। आज बज रहे हैं रात के 12 बजे और ये मैं 2 तारीख को ही अपना वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज से हो गए हैं एग्ज़ाम चालू। तो आज से मैंने सोच लिया है कि मुझे टारगेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो फाइनली मेरी हो गई है सुबह रात के 12 बजे। खैर ये सुबह नहीं हुई है क्योंकि मेरी नाइट ही नहीं हुई है अभी तक। मैं सोई नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। 3-4 घंटे ही अभी मैं सो पा रही हूँ। तो सबसे पहले उठ के मैंने करी अपने स्टडी टेबल की थोड़ी सी सफाई, जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई आराम से कर सकूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। सबसे पहले लिया है मैंने पॉलिटी, क्योंकि मेरा पॉलिटी का पूरा क्लियर है, आर्टिकल्स वगैरह। तो सोचा मैंने कि इसको अच्छे से एकदम क्लियर ही कर देते हैं। देन उसके बाद मैं हिस्ट्री वगैरह स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं एक साथ स्टार्ट करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है। जो पढ़ा हुआ होता है ना, उसमें थोड़ी कन्फ्यूज हो जाती हूँ मैं। तो सोचा कि पहले मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं अपना दूसरा सेशन स्टार्ट कर दूँगी। तो फर्स्ट स्लॉट्स में मैंने लिखा है अपना आर्टिकल, जिसकी मैं रिवीजन कर रही हूँ। और ये रिवीजन क्लास ले रही हूँ मैं नवीन सर की। हालांकि मैं खान सर की क्लासेस ले सकती थी, लेकिन सर ने भी कोई रिसेंटली ऐसी क्लासेस नहीं ली है आर्टिकल्स की, और सर का मेरे पास पेड कोर्स भी है तो उसमें सर ने क्लास नहीं कराई है। तो अभी रिसेंटली नवीन सर ने ये क्लासेस शुरू करी हैं, तो सोचा कुछ नया समझने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, कुछ नया ऐड होगा तो समझ में भी आएगा मुझे। तो सर की क्लास लेने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ा हुआ है उसकी मेरी कंटिन्यू रिवीजन भी चल रही है। और कुछ चीज़ें सर ने ऐड कराई हैं जो मैंने नोट डाउन नहीं करा था, तो मैं अपने नोटबुक में ही नोट डाउन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ये खुद के नोट्स बने हुए हैं। ताकि मैं नोट्स इसीलिए ही बनाती हूँ ताकि मैं अपनी रिवीजन कर सकूँ आने वाले एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अपने अच्छी तरीके से। और मैं वही करती हूँ, आने वाले एग्ज़ाम से पहले मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ती, जो पढ़ा हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ मैं उसी का ही रिवीजन करती हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं पहले एक स्लॉट पूरा कर दूँ, मतलब एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर दूँ, देन एक सब्जेक्ट पूरा कर दूँ। क्योंकि अभी मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि जैसे 2 तारीख, आज 2 तारीख है, 2 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है, तो मेरा नहीं है। अभी तक मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो मेरे पास अभी भी लगभग 1 हफ्ता से 10 दिन है। तो मैंने यही सोचा कि अपना टारगेट को थोड़ा सा चेंज किया जाए, ताकि मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाए अच्छे से और मुझको समझ में भी आए। देखो ज़्यादा चीज़ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मुझको तो नहीं होता है, एक साथ में सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकती। मैं थोड़ा थोड़ा लेकर ही चलती हूँ। और जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि मेरे खुद के हैंड नोट्स बने हुए हैं, तो मेरे नोट्स बने हुए हैं, तो जो कुछ सर ऐड करा रहे हैं ना, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ ताकि मुझे इस चीज़ की भी रिवीजन आ जाए और समझ हो जाए। लगभग ये क्लास मैंने 1.5-2 घंटे के आसपास की ले ली है। 12 बजे के आसपास बैठी थी, मुझे 2:30 बज गए हैं पढ़ते पढ़ते। तो ये सेशन तो मेरा हो गया क्लियर। तो मैं पानी वगैरह पी के मैंने थोड़ा सा वॉक करा। देन वॉक करने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी मैथ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी। और मैथ मेरे लिए ऐसा सब्जेक्ट है कि मेरे को नींद कितनी भी क्यों ना आ रही हो, मैं मैथ लगाने बैठ गई तो वो नींद मेरी भाग जाती है। मुझे अपने नींद को भगाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ऐसा नहीं है कि मुझे नींद नहीं आती तो मैं सोती नहीं हूँ। जब भी मुझे नींद आती है ना, तो मैं उल्टी सीधी सो जाती हूँ, जिससे कि मेरी बॉडी में पेन हो और मेरी आँख खुल जाए और मेरी नींद भी थोड़ी पूरी हो जाए। तो मैं इसी तरीके से इसको करती हूँ। मैं एकदम फैल के नहीं सोती कि मुझे नींद आ रही है तो मैं 2-4 घंटे के लिए सो ही जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं टेबल पे हेड डाउन कर लेती हूँ, या मतलब ऊबड़ खाबड़ होके ना सो जाती हूँ 10-15 मिनट के लिए, जिससे मेरी नींद भी पूरी हो जाए। तो अभी मैं ले रही हूँ आदित्य सर की, जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहे हैं ना सर, अभी मैं उनकी क्लास ले रही हूँ मैथ की, ताकि मेरा ये स्लॉट भी कंप्लीट हो जाए। मैथ मेरा, अरिथमेटिक मेरा पूरा क्लियर है, और एडवांस में भी 70% मेरा क्लियर हो गया है, क्योंकि मैंने सर की क्लासेस वगैरह ली हैं। और काफ़ी, मतलब मैं आज मैथ का टेस्ट भी दूंगी, तो वो टेस्ट भी मैं आपको शेयर करूँगी। मैं आज मैथ का ही दूंगी, क्योंकि अभी तक मैं रीजनिंग का दे रही थी, अब मैं मैथ का दूंगी। मैथ के साथ साथ फिर मैं जीएस का भी दूंगी। देन पेपर से मतलब कुछ दिन पहले मैं मॉक लगाऊंगी, मतलब 1-2 दिन पहले तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले लगाऊंगी। मैं अभी पूरा मॉक टेस्ट नहीं लगा पाई हूँ, मतलब मैंने पिछले 2-3 दिए थे तो उसका एवरेज स्कोर ही रहा था मेरा, इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन आज मैं मैथ का टेस्ट दूंगी, RWA पे ही दूंगी। मैं देखती हूँ उसमें क्या स्कोर होता है मेरा, कैसा क्या है, क्योंकि मैं मैथ ज़्यादा पढ़ती हूँ, 4 से 5 घंटे मैं मैथ को देती ही देती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये देखना है कि मेरा स्कोर क्या बन रहा है।
मैं मैथ में ज़्यादा टाइम इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे पता है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसके लिए ये मतलब बहुत ज़्यादा सही रहेगा। देखो जीएस का मैं कहूँ तो देखो इतना पढ़ना पड़ता है ना जीएस में, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि पता नहीं है एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ से नहीं पूछ लेगा। इसलिए मुझे पता है कि रीजनिंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मुझे स्कोर अच्छे से दिला सकते हैं। सो इसलिए मैं इन पे फोकस करती हूँ ताकि मेरा स्कोर अच्छा हो जाए। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि मैं जीएस पे नहीं करती, तो मैं जीएस पे भी करती हूँ। सो अभी तो हो गई है मेरी मैथ कंप्लीट, और कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत तेज़ की लग रही थी नींद, तो मैंने गरम गरम बनाई अपने लिए चाय, ताकि चाय पी के मेरी नींद भाग जाए और अगेन मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँ। सो फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी भी मेरी रिवीजन हो गई है प्रॉपर। लेकिन एक लास्ट मैंने सोचा कि इन मैम की ले लेती हूँ, एमसीक्यूज क्वेश्चन कराए हैं मैम ने। तो अब वैसे तो मैंने अमृता मैम से पढ़ाई करी है, लेकिन अब मैं इन मैम की क्लास इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रही हैं मैम, साथ में इन्होंने थ्योरी भी पढ़ाया है और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रही हैं, समझ में भी आ रहा है क्योंकि मेरे खुद के हैंड नोट्स बने हुए हैं। और मैम अगर कुछ चीज़ ऐड भी करा रही है तो मैं उनको ऐड भी कर रही हूँ साथ के साथ, ताकि जो भी क्वेश्चन मेरे रह गए हैं या जो मुझको लगता है एग्ज़ाम में पूछ सकता है या आने वाला है, तो मैं साथ ही साथ उस पर भी फोकस कर रही हूँ। तो आज देखो मेरा टारगेट क्या था आज, क्या कहते हैं, मैंने अपनी पॉलिटी पढ़ ली है, मैथ की रिवीजन कर ली है और बायोलॉजी कर रही है। पढ़ते पढ़ते मुझे लगी थी बहुत तेज़ की प्यास, तो मेरे पास नीचे पानी रखा हुआ था, मैंने पिया पानी, जिससे कि मेरी नींद अगेन भाग जाए। क्योंकि अब सोने का टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर अब सोने लग गए तो फिर समझ लो अभी सोए और सुबह तक खोया आपने। क्योंकि आप जितना कम सोएंगे, मतलब देखो 6 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना भी नहीं पढ़ना कि कोई भी, मतलब इतना कीड़ा भी नहीं बनना हमें एग्ज़ाम को लेकर कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है। इतना पढ़ो कि हाँ आपको, आप जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है, और वो चीज़ पढ़ो जो आपके पेपर में आएगा। फालतू की चीज़ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, वो पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा। जो आएगा आप एनालिसिस वगैरह देखिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए उसमें क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है। क्योंकि देखो जीएस 15 विषय से मिलकर बनी हुई है, तो उसमें हम कितना ही पढ़ लेंगे। तो इसलिए मुझको लगता है मैथ रीजनिंग जो आपको स्कोर दिला सकता है उस पर ज़्यादा फोकस करो। हाँ जीएस पे भी फोकस करो, दिन में 2 से 3 घंटे 4 घंटे जीएस को भी दो, करंट अफेयर को भी दो। लेकिन जीएस और करंट अफेयर में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप अपना टाइम दो, जो आपको लगे कि हाँ कि आपके पेपर में ये आ सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी, और मैंने इस पे वीडियो भी बना दिया है। तो अगर अभी भी आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं बहुत ईज़िली। सो फ्रेंड्स, एक हेल्प और चाहिए कि आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग पता नहीं क्यों मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं और अच्छा कुछ कर सकूं आप लोगों के लिए और खुद के लिए। एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं वीडियो अपलोड करूं और तुरंत आप लोग उस चीज़ को देख लें। और क्या क्या नया नया चीज़ तो मैं अपलोड करती ही रहती हूँ, क्या पूछा गया है कैसे क्या है, ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। अभी हो गई है काफ़ी ज़्यादा सुबह और पूरी क्लास वगैरह हो गई है कंप्लीट, और नाउ अभी बज रहे हैं 9:45। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 9:45 हो गए हैं और बाहर उजाला भी हो गया है, धूप आ गई है। ये है मेरे रूम की हालत, जहाँ लोगों के कॉपी वगैरह होती है वहाँ मेरे कपड़े पड़े हैं, जहाँ सोना होता है वहाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। 12 बजे से पढ़ाई मैंने शुरू करी थी आज की, और अभी 9:45 हो गए हैं और मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। तो अब मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी खाने के लिए, ताकि मेरे पेट में थोड़ी जान आए और मैं और अपनी पढ़ाई कर सकूं। और आज से पेपर भी शुरू हैं लोगों के, 2 मार्च हो गया है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी में लगे रहिए और अच्छे से पेपर देकर आना, जिसका भी एग्ज़ाम नज़दीक है। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। सो अब मैं करूँगी अपने रूम की सफाई, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मैं बैठ गई थी टेबल पे भी, और टेबल से मैंने पढ़ाई करते करते मैंने थोड़ी देर का बीच में रेस्ट भी लिया है, आधे घंटे का। तो मेरे को मैथ में क्वेश्चन जो डाउट था ना, वो मैंने सोचा बेड पे ही मतलब बैठे बैठे पढ़ लेती हूँ, तो सोचा मैं वहीं पे कर लूँ। सो मेरा पूरा स्लॉट वगैरह पूरा हो गया है, और अब मैं बेड वगैरह लगा रही हूँ अपना अच्छे से। हालांकि मैं धरती पे ही सोती हूँ, मैं उसी को ही बेड बोलती हूँ, और अपने कालू और पिल्लो को रखा मैंने। हाँ, कालू मेरा वो टेडी बियर का नाम है, मैंने उसका टेडी बियर का नाम कालू रखा है।
सो यहाँ मैं कर लेती हूँ फटाफट अपनी सफाई, जिससे कि मैं अपना काम करने के बाद लेके बैठ जाऊँ अपना टेस्ट। क्योंकि आज मैंने, जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था वीडियो में ही, कि आज मैं दूंगी मैथ का टेस्ट कि मैथ में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, क्या स्कोर रहा है, क्या नहीं रहा है। सो मैं देखती हूँ कि मेरा कितना स्कोर रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने मैथ का टेस्ट नहीं दिया है। रीजनिंग का मैंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट दिया है, तो सोचा कि आज मैथ का भी करके देख लेती हूँ। सो फटाफट मैं कर लेती हूँ काम अपने रूम का, जिससे कि थोड़ी सफाई भी हो जाए और मेरे थोड़े हाथ पैर में मतलब मेरी बॉडी में एक्टिविटीज़ वगैरह हो जाए, तो मेरी नींद अच्छे से भाग जाए। सो अभी तो हो गई है मेरे रूम की सफाई, और रूम की सफाई करने के बाद दीदी ने बनाए मेरे लिए चीला, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। और तो दीदी ने ही बना दिया मेरे लिए चीला, आज संडे है। तो दीदी कह रही ठीक है तू पढ़ाई कर ले, मैं तेरे लिए चीला बना देती हूँ। तो देखो ये चीला बन गए हैं हम लोग के, काफ़ी टेस्टी बने थे यार, बहुत टेस्टी बने थे। सो चीला बनाने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपना टेस्ट, अपना खा पी के बैठ गई थी। थोड़ी देर मैंने आराम करा, 10 से 15 मिनट फ़ोन वगैरह यूज़ करा। फ़ोन वगैरह यूज़ करने के बाद मैं लगा रही हूँ अपना टेस्ट, और टेस्ट दे रही हूँ मैं RWA पे, मैथ का टेस्ट दे रही हूँ। तो ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे एग्ज़ाम में क्या स्कोर रहेगा, क्या स्कोर नहीं रहेगा, क्या होगा मेरे एग्ज़ाम में। क्योंकि मैं ना टेस्ट देते देते ना नर्वस हो जाती हूँ, थोड़ा घबरा जाती हूँ। जैसे मुझे क्वेश्चन आता है लेकिन वो मैं समझ नहीं पाती ना, बाद में मैं उस चीज़ को देखती हूँ तो थोड़ा सा मुझे डर सा लगता है। तो यहाँ मुझे बाल मेरे थोड़े से परेशान कर रहे थे, तो सोचा कि मैं इसको सही कर लेती हूँ। और हाँ गाइस, एक चीज़ ध्यान रखना, गर्मियाँ आ गई हैं, इतनी तो नहीं आई लेकिन इतनी आई है। तो थोड़ा मैं आपको इस चीज़ के बारे में बोलूँगी, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि आप लोग अपने बालों को अच्छे से कैरी कर लेना, क्योंकि टाइम टेकन एग्ज़ाम हो रहा है। तो अगर आपके बाल वगैरह अच्छे से मतलब बने हुए रहेंगे तो आपका फेस पे नहीं आएगा, जिससे आपको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, और अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। सो फाइनली यहाँ कर लिया है मैंने अपना टेस्ट भी कंप्लीट, और जितना आता था उतना मैंने कर लिया है। तो ये है मेरा टेस्ट जो मैंने पूरा कर लिया है, और अभी भी मेरे पास आप देख सकते हैं 1 से 1.5 मिनट है, और मैंने प्रॉपर अपना टेस्ट दे दिया है। अब मैं इसको सबमिट कर लेती हूँ, लाइव में ही कर रही हूँ, ताकि आप लोग को ये नहीं लगे कि हाँ भाई, कि मतलब मैं ऑफलाइन दे के फिर कुछ ऐड वगैरह कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। और इसको मैं आप सबमिट करने जा रही हूँ, तो देखते हैं क्या स्कोर है। मुझे 2-3 क्वेश्चन नहीं आए हैं, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। सोचा स्कोर ख़राब करने से बढ़िया है कि अपना जो है उसको ही अच्छा करा जाए। सो इसको मैं अब कर रही हूँ सबमिट, और सबमिट करने के बाद नाउ देखेंगे कि हमारा स्कोर क्या है। सो अब इसको मैंने सबमिट कर दिया है, रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं क्या है। सो रिज़ल्ट मेरे कुछ इस प्रकार है, मेरे 35 में से 28 नंबर बने हैं मैथ में, और 3 क्वेश्चन मेरे से रॉन्ग हो गए हैं, और 3 क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, या तो यूँ कह रहे हो कि मुझे भाषा ही समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हुआ था। और मतलब जैसे DI का चैप्टर है ना, वो हालांकि है बहुत ईजी, DI का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी है, लेकिन मुझको ना जो क्वेश्चन उसमें दिया गया था ना, उस क्वेश्चन को जब मैं पढ़ रही थी तो मुझको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रहा था समझने में। वो क्वेश्चन क्या मतलब क्या बोलना चाह रहा है, वो मुझे भाषा समझ में नहीं आ रही थी। सो अभी जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 3 क्वेश्चन मेरे गलत है और 3 क्वेश्चन मुझे नहीं आए हैं, तो जो मेरे रॉन्ग क्वेश्चन है उसको मैं अभी ही इसका सॉल्यूशन निकालूंगी, उस पर रिवीजन करूंगी, देन अगेन मैं उसको रिवीजन करूंगी, ताकि मेरा जो ये टाइप का क्वेश्चन है वो मेरे से अब गलत ना हो। तो अभी मेरा, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 35 में से मेरे 28 नंबर के आसपास नंबर आए हैं। परसेंटेज की बात करूँ तो मेरे परसेंटेज बने 62.09 बने, क्योंकि मेरे से 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, इतने अच्छे नहीं हैं मेरे नंबर। और एक्यूरेसी की बात करूँ मैं तो 90.63 परसेंटेज मेरे बने हुए हैं। तो एक्यूरेसी तो अच्छी है, और मुझे साथ साथ अपनी परसेंटेज भी अच्छी करनी है, क्योंकि परसेंटेज भी अच्छी होगी, एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने कम क्वेश्चन आप गलत करेंगे उतना आपका परसेंटेज भी अच्छा होगा और एक्यूरेसी भी अच्छी बनेगी। सो फाइनली 4,46,479 में से मेरा जो रैंक बना है वो 17,620 का बना हुआ है। तो ये तो बहुत बुरा नंबर है। अब मुझे पेपर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि कैसे क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। हालांकि पेपर मैंने काफ़ी ज़्यादा दिए हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि लाइक जैसे मेरे साथ ये होता है, अक्सर होता है कि मेरे को क्वेश्चन आता है लेकिन मैं होपलेस इतना ज़्यादा हो जाती हूँ ना कि वो आता हुआ क्वेश्चन मैं छोड़ जाती हूँ। मेरे से 2 क्वेश्चन यूपी पुलिस में यही हुआ था कि इतने इजी क्वेश्चन ना,
मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के इतने इजी क्वेश्चन में से छूट गया था सिर्फ और सिर्फ हॉपलेस के चक्कर में, क्योंकि मैं एकदम घबरा गई थी, टाइम कम था। तो आप लोग यही करना कि जैसे आपका पेपर होगा ना 3 को 4 को, क्योंकि अभी तो ये वीडियो में बना ही रही हूँ, उसको डालने में भी मुझे टाइम लगेगा। तो आप लोग यही करना, जो क्वेश्चन आपको लगे ना वो टाइम टेकन है उसको छोड़ देना, क्विट कर देना, आगे वाले क्वेश्चन को देखना। जितना क्वेश्चन आप उसको पढ़ने में लगाओगे ना, हो सके कि आपका अगला क्वेश्चन उससे ज़्यादा बन जाए। फिर बचे हुए टाइम में अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, तो आप उस क्वेश्चन पे फोकस करना। नहीं तो आपका एक क्वेश्चन के चक्कर में ना आपके कितने क्वेश्चन छूट जाएंगे जो आपको आता हो। तो अब ये सब तो था मेरा आज का जो मेरा शेड्यूल था, वो मैंने आपको बता दिया है। तो मेरा इस तरीके से ही अब चलेगा। हो सके मैं दिन में स्टडी करूँ, मैं नाइट में करूँ, मेरा ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि मुझे रात में ही पढ़ना है या दिन में ही पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपनी नींद पूरी करने के बाद दिन में 2 घंटा मैं खुद को देती हूँ, खाना बनाना, खाना जो भी हो मेरा काम वगैरह, 1 घंटा थोड़ा फ़ोन यूज़ करना, घर पे बात करना, 3, उसके बाद जो भी बचता है सारा का सारा दिन मैं अपने स्टडी को देती हूँ, क्योंकि मैं घर से दूर रह रही हूँ। तो मुझे पता है मेरा एम क्या है, मैं क्यों आई हूँ, तो मुझे बस वही चीज़ें हैं, जिस चीज़ के लिए आई हूँ उस चीज़ पे मेरा फोकस है, मुझे करना है। एंड अगेन आप सबको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और प्लीज़ गाइस, जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है ना, वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे रिव्यू दे सकते हैं कि किस चैप्टर में से क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, वो जीएस का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, ताकि हम लोग का पेपर भी थोड़ा अच्छा जाए। सो तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ध्यान। अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड हाँ, अब होगी मेरी गुड नाइट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, 2:30-3 बज गए हैं मुझे पढ़ते पढ़ते भी, क्योंकि 9:45 बजे के आसपास मैं फ्री हुई थी, काम वगैरह करा, खाया कुछ चीज़ें, उसके बाद मैंने टेस्ट वगैरह दिया, तो 2:30-3 बज गए हैं और मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही है। आप देख सकते हैं मेरी आँखों की भी हालत क्या है, इतनी तेज़ नींद आ रही है ना, तो शायद मैं बता भी नहीं सकती। और आज का जो मेरा टारगेट था वो भी मैंने पूरा कर लिया है। अब टारगेट में सिर्फ मेरे यही है कि मैं रिवीजन पे रिवीजन करती रहूँ, जितना मैं रिवीजन करूँगी उतना मेरे लिए अच्छा है और मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। सो तब तक के लिए आप लोग अपना रखिए ध्यान। और हाँ गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर माई दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।